हालेलुया। नाश्ता तो कराया था मैं इसको, आवाज फिर भी कम है। हालेलुया, प्रेज गॉड, उनकी तारीफ हो। सही हो गया? ओके। तो तमाम लोग जो इस वक्त लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं खुदा उनके कलाम में। और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन आज के कलाम के वसीले से आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। आप सबको ईद क़ियामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ गॉड। कोई बता सकता है कि सुबह हम क्या कलाम सीख रहे थे? कहाँ सोनू? यंग मैन की जगह यंग मैन के बेटा। 3 रात और 3 दिन के ताल्लुक से, और कैसे पूरे होते हैं 3 रात दिन? बताइए कोई। मैरियन, हाँ हाँ जी, गुड, शाबाश, तालियां बजाएं कोऑर्डिनेटर साहब के लिए। तो ये ना समझे सिर्फ काम ही करते रहते हैं, कलाम भी सुनते हैं। शाबाश। एक सवाल सुबह छोड़ा था, वो सवाल क्या था? है नी? खुशबूदार चीजें क्यों लेकर खवातीन गई? यार वो दरवाजा ये बंद कर दे, बहुत शोर हो रहा है। कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे। एक दफा फिर हम उसी वर्द को भी बड़ी अच्छी तिलावत की है, जो दोनों तिलावतें हुई हैं, पहली और दूसरी, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने बड़ा अच्छा तलफ़्फ़ुज़ अदा किया है और मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि जब आप तिलावत करते हैं तो आप दुरुस्त लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ बोलें, ताकि खुदा के कलाम की हम इज्जत और रिस्पेक्ट कर सके। आमीन। एक दफा फिर हम इसी वर्द को पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत की बच्चों को मशीक तैयार करो। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 28वां बाब और इसकी पहली 10 आयत खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। यहाँ हम पहले हिस्से में सीख रहे हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जो कब्र पर गई हैं, और मुक़द्दस मरकुस इस बात का जिक्र करते हैं 16वें बाब की पहली आयत में कि जब शबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले।
اب خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 38ویں آیت سے 40ویں آیت تک یوں بیان کیا گیا ہے. ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، یعنی لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے. پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا. اور نیکودیموس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا. پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑوں میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے. اب خداوند یسوع مسیح کو جب دفنایا گیا ہے، تدفین کی گئی ہے، اس وقت خدا کا کلام تصدیق کرتا ہے کہ جو ان کی ساری رسومات ہیں، جو سارا ان کا کسٹم ہے، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے مسیح کو دفنایا ہے. یعنی جو مسالہ جات لگائے جاتے، خوشبو لگائی جاتی، وہ سب اسی طرح سے لگائی گئی ہے. لیکن مقدس مرقس پھر بیان کرتے ہیں کہ خواتین نے پھر چیزیں مول لی ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر ملیں، جبکہ وہ کام اپنے طریقے کے مطابق مکمل ہو چکا ہے. جب یسوع مسیح کو دفنایا گیا ہے، اور جیسے جمعے کے دن 3 بجے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے، تو اس کے بعد 6 بجے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا ہے. تو اس وقت ساری ان روایات پر عمل کرتے ہوئے اس کو ساری خوشبوئیں لگا کر دراصل دفنایا گیا ہے. لیکن آج سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ جب یہ خواتین جانتی بھی ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، کیونکہ انہیں بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا یا نہیں جی اٹھے گا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ ایمان ابھی تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خوشبودار چیزیں لی ہیں. اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس ایک اور روایت موجود ہے. اس کی تصدیق ہمیں مقدس یوحنا رسول ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 11ویں باب میں دکھائی دیتی ہے. یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ لازر کی موت واقع ہوئی ہے، اس کی 2 بہنیں مرتھا اور مریم. اب خداوند یسوع مسیح جب یہاں آئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا مرتھا نے کیا کہا ہے. مرتھا نے کہا ایک خداوند اس میں سے تو اب کیا آتی ہوگی، بدبو آتی ہوگی، کیونکہ اسے مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن ہو گئے ہیں. کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن ہو گئے ہیں. 4 دن کے بعد یہودیوں کی روایت، یہودیوں کا گمان، یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ روح جو ہے یہ مکمل طور پر بدن کو چھوڑ دیتی ہے. اس سے پہلے روح جو ہے وہ انسانی بدن میں موجود رہتی ہے. اگر بدن میں نہیں تو ارد گرد رہتی ہے، لیکن مکمل طور پہ بدن اور روح کی جو جدائی ہے یہ 4تھے دن، جب 4 دن مرے ہوئے ہو جائیں، اس کے بعد روح اور بدن مکمل طور پہ الگ ہو جاتے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب مردوں کو وہ زندہ کر رہے تھے، اس سے پہلے 2 مردے انہوں نے زندہ کیے ہیں. ایک یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے، تب بھی یہودیوں نے یہ کہا کہ یسوع مسیح نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ تو مری نہیں تھی، یہ تو بیمار تھی. اس لیے ابھی وہ سمجھے ہیں کہ اس کی جان مکمل طور پہ اس سے جدا نہیں ہوئی. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے چونکہ انہیں پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا اختیار ہے اور وہ زندگی لوگوں کو دے سکتا ہے. اس کے بعد
नाइन शहर की बेवा के बेटे को खुदावंद यीशु मसीह ने राह चलते हुए जब उसका जनाजा लेकर जा रहे थे यहूदी लोग, और यहूदियों ने उसका जनाजा पढ़ाया था, तब खुदावंद यीशु मसीह ने, हालांकि आप सोचे ख्याल करें कि अगर यायर की बेटी को घर जाकर जिंदा किया जा सकता है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह नाइन शहर की बेवा के बेटे को घर जाकर जिंदा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहूदियों की उन गलत फहमियों को दूर करना है जो वो ये कहते थे कि नहीं, अभी इसकी मौत वाकई नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने अब नाइन शहर की बेवा के बेटे का जनाजा रास्ते में रुकवाया है, ताकि अब उन्हें मुकम्मल तौर पे यकीन हो जाए कि अब तो हमने खुद इसका जनाजा पढ़ा है, अब तो खुद हमने इसको डिक्लेयर किया है कि ये मर चुका है और इसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने इस जवान को जिंदा किया, और इसके जिंदा होने के बाद यहूदियों ने एक और इल्जाम लगा दिया। वो यही इल्जाम था कि 4 दिन तक तो इंसान की रूह जो है वो परवारी जाती है या उसके करीब होती है, 4 दिन के बाद अगर जिंदा किया जाए तो फिर बड़ी बात है। इसलिए आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम दिया गया, क्योंकि वो बैतनिया में नहीं थे, और उनको ये पैगाम दिया गया कि तेरा दोस्त लाजर क्या है, बीमार है। यीशु मसीह नहीं आए, और यीशु मसीह एक दिन के बाद भी नहीं, 2 दिन के बाद भी नहीं, 3 दिन के बाद भी नहीं, बल्कि कितने 4 दिन के बाद आए हैं, ताकि अब यहूदियों को यकीन हो जाए कि अब तो रूह जो है ये बदन से मुकम्मल तौर पे जुदा हो चुकी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया था तो 4 दिन के बाद किया था, ताकि उन्हें अब यकीन हो कि अब तो उसकी रूह मुकम्मल तौर पे इसके बदन से जुदा हो चुकी है। तो इस एतबार से इससे पहले, यानी जब 3 दिन है या तीसरा दिन है, तो तब खवातीन जो हैं वो ये चीजें लेकर गई हैं, इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि इसके बाद तो बदन में बदबू आ जाएगी, बदन करप्ट हो जाएगा, बदन मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। लेकिन उससे पहले यहूदियों का अकीदा है कि तीसरे दिन तक बदन जो है ये मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हालत में रहता है। इसलिए ये तीसरे दिन ये चीजें लेकर गई हैं, और आम तौर पे ऐसे होता था कि यहूदी खवातीन जो हैं ये तीसरे दिन तक अपने जो मुर्दे हैं उनको खुशबू लगा सकती हैं, लेकिन 3 दिन के बाद, यानी ये जो चौथा दिन है या 4 दिन का जो मुर्दा है, उसके लिए ये ख्याल करते हैं कि अब इसे खुशबू नहीं लगाई जा सकती। इसलिए याद रखें कि अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन पर पूरी खुशबुएं उसे लगाई गई हैं, यहूदी रवायत के मुताबिक उसे दफनाया गया है, लेकिन ये खवातीन फिर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी यहूदी रवायत के मुताबिक ये खुशबुएं लगाने के लिए गई हैं, ताकि चौथे दिन से पहले खुदावंद यीशु मसीह को खुशबू लगा दें। तो इसलिए ये जो सवाल हमारे ज़हनों में गूंजता है कि ये खवातीन खुशबू लेकर क्यों गई हैं, तो इसका जवाब ये है कि उनकी रवायत थी कि चौथे दिन से पहले ये काम किया जाए। अब चूंकि ये तीसरा दिन है, कौन सा है? तीसरा दिन है। जब सुबह हम कलाम सीख रहे थे तो इसकी वजाहत मैंने दी थी, अब मैं बारहा पहले भी दे चुका हूं। अभी हम वक्त को गनीमत जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस मरकुस बयान करते हैं 16वें बाब की 3री आयत में कि वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। अच्छा, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर पत्थर का तो चूंकि सारी कब्रें बनाई ऐसी जाती थी, हर कब्र पर पत्थर ही रखा जाता था, इतना तो उन्हें यकीन है। लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं है कि इस कब्र पर पहरे वाले भी मौजूद हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। शायद अगर उन्हें पता होता तो वो यहां तक ना आती। इसके बाद उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि इस कब्र पर मोहर लगाई गई है। अगर
उन्हें इस बात का भी अंदाजा था तो भी वो शायद कब्र पर ना आती, क्योंकि कब्र पर जो मोहर है और ये रूमी जो मोहर है, स्टैंप है और सील जो है, ये इस बात की तस्दीक करती है कि इस चीज को कोई इंसान हाथ नहीं लगा सकता है। हाथ लगाने की सजा क्या होगी? मौत की सजा। क्या सजा होगी? मौत की सजा। सो इस एतबार से इन खवातीन को ना मोहर का पता है, ना सील का, ना ही उन सिपाहियों का जो यहाँ पे पहरा दे रहे हैं, इनका भी बिल्कुल इन्हें अंदाजा नहीं है। जी उठने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि खवातीन ये देखने गई हों कि यीशु मसीह जी उठे हैं, हम खाली कब्र देखने जाएं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये खाली कब्र देखने नहीं गई हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को, यानी उसके बदन को वो खुशबुएं लगाने, जो उनकी रवायत है कि वो अपने मुर्दों को खुशबू लगाया करते थे सवाब के तौर पे, नेकी के तौर पे, वो काम करने गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जी उठा देखने के लिए नहीं गई हैं। आगे जो दूसरी आयत है मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत का इंजीली बयान जो भी हम पढ़ रहे हैं, 28वां बाब, और दूसरी आयत में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अब यह लफ्ज जो देखो इस्तेमाल हुआ है, यूनानी वतन में बड़ा ही अहम यह लफ्ज है, और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है इडू इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि दो शख्स ऐसे अगर चल रहे हैं, दो शख्स इकट्ठे जा रहे हैं, और एक शख्स का अचानक से ध्यान जो है वो किसी ऐसी चीज पर पड़ जाए कि वो चीज जो है वो इंतहाई हैरान कुन चीज है, तो वो अपने दूसरे शख्स साथ चलने वाले साथी को एकदम से कहता, वो देखो क्या चीज है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एकदम से कलाम में बयान किया गया है कि वो देखने तो खाली वो कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह के बदन को खुशबुएं लगाने गई हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि एकदम से, अचानक, अब्रप्टली, और एक ऐसी हकीकत उनके सामने खुलकर आई है जिसका उनको किसी भी तरह से गुमान नहीं था कि आगे ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बड़ा जबरदस्त मुकद्दस मत्ती ने यहाँ पर जो फ्रेज इस्तेमाल किया है 28वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया। मतलब गई तो इस काम के लिए, लेकिन एकदम से हैरान कुन जो बात हुई है और हैरत कदा जो बात हुई है और इंसान को शस्त्र कर देने वाली बात जो हुई है, वो ये हुई है कि एक बड़ा भूचाल आया है। और कलाम मुकद्दस में इस तरह के कई भूचाल हमें नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तब भी ऐसा भूचाल आया। इसके अलावा अगर आप पुराने आद में देखें खुरूज की किताब और इसके 19वें बाब में, तो कोई सीना पर ऐसा भूचाल आया जब शरीयत नाजिल हुई। इसके अलावा एलियाह ने जब खुदावंद की आवाज को सुना है सलातीन की पहली किताब में, उस वक्त भी एक बड़ा भूचाल आया। और इसके साथ साथ उसका कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमारी मदद करता है कि इस भूचाल से जो बात क्लियर होती है, वाज़ेह होती है कि ये खुदा की मुदाखलत को या खुदा की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस को जाहिर करता है। ये भूचाल क्या जाहिर करता है? खुदा की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस को जाहिर करता है। सो इस एतबार से हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जब ये खवातीन गई हैं और उसके बाद क्या हुआ है, एक बड़ा भूचाल आया है और लिखा है कि आसमान से खुदा का फरिश्ता उतरा है। कौन उतरा है? अब बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये फरिश्ता आया है जिसने पत्थर को हटाया है और खुदावंद यीशु मसीह यहां से फिर बाहर निकले हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह यहां से
बाहर निकले हैं। भाई हैरत की बात यह है, एक शख्स मुर्दों में से जिंदा हो सकता है, एक शख्स मुर्दों में से जिंदा हो सकता है, लेकिन कब्र में से निकलने के लिए उसे फरिश्ते की जरूरत है कि नहीं? हैरत वाली बात कि एक शख्स मुर्दों में से जी उठता है, उसे इतना इख्तियार है कि वो मुर्दों में से खुद जी उठे, तो कब्र का पत्थर हटाने के लिए उसे फरिश्ते की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम एक और जगह इस बात की तस्दीक करता है, जिससे हम और इस बात को समझ सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना इस बात को बयान करते हैं 20वें बाब की 26वीं आयत में कि शागिर्द एक कमरे में मौजूद हैं जहां दरवाजे बंद हैं, जहां दरवाजे बंद हैं, और खुदावंद यीशु मसीह बंद दरवाजों के अंदर ही आ गए हैं। मतलब उन्हें दरवाजा नॉक करने की, खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें इस चीज की हाजत नहीं है कि कोई दरवाजा खोले तो मैं अंदर जाऊं। अब यहां पे हमें इस बात का सबूत मिलता है कि अगर कोई शख्स इस तरह से किसी कमरे के अंदर आ सकता है, तो क्या वो कब्र से बाहर नहीं निकल सकता? निकल सकता है। खुदा का कलाम इसी बात की तस्दीक कर रहा है। यहां पर वाज़ेह तौर पे हमें इस बात की दलील मिलती है कि ये फरिश्ता जो है, तीसरी आयत अगर हम देख लें, दूसरी आयत, और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर क्या कर दिया? पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ये जो पत्थर को लुढ़काना है, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं, बल्कि ये आया है कि इन खवातीन को दिखाए कि किसको खुशबुएं लगाने आई हो, किसको तुम ये सारी रस्में किसके लिए पूरी करने आई हो। वो तो यहां मौजूद नहीं है, वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये पत्थर जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए लुढ़काया नहीं गया कि वो बाहर आए, बल्कि ये खवातीन के लिए लुढ़काया गया है, हटाया गया है, ताकि खवातीन जो हैं ये देख सकें और इस बात को खुद तजुर्बा कर सकें कि ये काम जो है ये हो चुका है। तीसरी आयत हमारी रहनुमाई करती है, लिखा उस की सूरत, यानी जो फरिश्ता है उसकी सूरत बिजली की मानींद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानींद सफेद थी। अब ये खास इसका नक्शा पता क्यों बताया गया है, या इसका सारा हुलिया बताया गया है? कोई बताए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है? कोई भी? वैसे भी तो खुदा के फरिश्ते के ताल्लुक से बहुत दफा बात हुई है, लेकिन अब स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो नजर कैसा दिखता क्या है, कैसा है उसकी शक्ल सूरत, उसका लिबास खास मेंशन किया गया है। हाँ जी, ताकि फौरन पता चले कि यह किसका है? खुदा का फरिश्ता है। किसका फरिश्ता है? क्योंकि अगर यह ना लिखा जाता तो आजकल के जैसे नाम निहाद बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहना था ये तो कोई इब्लीस भी नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है, ये तो इब्लीस भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं। खास मेंशन किया गया है, खास बताया गया है कि फरिश्ता कैसा था, नजर कैसा आता था, लिबास कैसा था। इसलिए बताया गया है चूंकि लोगों को ये सच्चाई पता चल जाए कि ये मुकम्मल काम जो है ये इलाही जात के ताल्लुक से किया जा रहा है और उलूहियत की सारी चीजें इसमें इस वक्त मगन हैं, लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। आगे चल के आपको और भी इस बात का अंदाजा होगा कि तस्लीस के पाक तस्लीस होली ट्रिनिटी के तीनों अकानीम मिलकर इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। अब चौथी आयत में लिखा है, और उसके डर से निगहबान कांप उठे। क्या लिखा है? निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। ये वो पहरेदार हैं जिनको यहां पे पहरा देने के लिए बिठाया गया है। फरिश्ते के आने से और पत्थर हटाने से उन्हें होश आई है। उससे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह निकले हैं, इन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह यहां से जा चुके हैं। इन्हें खबर नहीं है
कि ये काम हो चुका है। 5वीं आयत में लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो। अब डरे तो बेचारे सिपाही भी हैं, ये जो लिखा है निगहबान भी काम पुठे मुर्दा से हो गए, लेकिन फरिश्ते ने औरतों से कहा है, उनसे नहीं कहा कि तुम ना डरो, इनसे कहा है कि तुम ना डरो। यानी खवातीन को कहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है औरतों से कहा तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। तुम्हें मैं जानता हूं कि तुम किसको ढूंढती हो, यीशु को ढूंढती हो, लेकिन इनको मैं जानता हूं कि ये यीशु को नहीं ढूंढते हैं। याद रखें कि ये जो खौफ के बादल हैं ये उन तमाम जिंदगियों पर अभी भी मुंडला रहे हैं जो खुदाबंद यीशु मसीह से दूर हैं, जो खुदाबंद यीशु मसीह के पास नहीं है। वही डरते हैं, उन्हें खौफ आता है, वही बाइबलें रख रख के सोते हैं, वही क्रॉस डाल डाल के सोते हैं। जिनके पास ईमान है और ईमान की दौलत है उन्हें किसी बाइबल को अपने तकिए के नीचे या आगे पीछे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि खौफ उनके पास नहीं आ सकता है, डर उनके पास नहीं आ सकता। अब देखें, दोनों डरे हैं, पहरे वाले भी डरे हैं, यानी वो सिपाही जिन्हें मामूर किया गया था कि वो मसीह की कब्र की हिफाजत करें, वो भी डरे हैं और खवातीन भी डरी हैं। लेकिन याद रखें कि पहरे वालों से नहीं कहा गया कि तुम ना डरो, तुम डरते रहो, तुम डरते रहो। ये जो खौफ है, ये जो बदरूहों का, और कुछ हमारे पादरियों ने डाला हुआ है कि तुम्हारे अंदर बदरू आ गई है, तुम्हें इतने हफ्ते हमारे पास आना पड़ेगा, जब दुआ कराओगे फिर ऐसा हो जाएगा, इतना चंदा दोगे, इतनी कुर्बानियां दोगे, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये दरअसल सारे का सारा काम जो है ये उन लोगों के ताल्लुक से है जो खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जो खुदा के साथ वफादार हैं उनके लिए कलाम क्या है? उनके लिए कलाम है कि तुम ना डरो। उनके लिए क्या कलाम है? कि तुम ना डरो। इन्हें डरने दो, ये डरेंगे, इन्हें तो बदरूहें भी डराएंगी, इन्हें तो हर चीज डराएगी, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रेज हालेलुया। सो खुदा का कलाम बहुत क्लियर, बहुत वाजे यहां पे पैगाम दे रहा है। अब फरिश्ते का जो अगला पैगाम है वो बड़ा जबरदस्त, गौर से सुनिए। ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, लिखा है, फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसको ढूंढती हो, यीशु को ढूंढती हो जो क्या हुआ था? मसलूब हुआ था। क्या हुआ था? मसलूब हुआ था। अब देखें, बहुत सारे लोग हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में और हमारे इर्द गिर्द कहते हैं कि खुदा को कैसे मारा जा सकता है, खुदा की जान कैसे जा सकती है, खुदा कब्र में कैसे जा सकता है, खुदा को कौन मसलूब कर सकता है, खुदा के साथ ऐसा नहीं हुआ, खुदा जैसा, यीशु जैसा कोई और शख्स था जिसके साथ ये सारा कुछ किया गया, लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। याद रखे, ये झूठ का पलंदा है। चूंकि जो बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में थमाई गई है, जिसका कोई नेमल बदल और कोई सानी नहीं है, ये वो जिंदगी का कलाम है जो हकीकत पर मबनी है और जिंदा खुदा ने अपने रूहुल कुद्स के वसीले इसे कलम बंद कराया है। यह वाज़े तौर पे इस बात की तस्दीक करता है, खुदावंद यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सो जितने लोग इस बात के लिए तालीम देते या कहते हैं कि खुदा नहीं मर सकता, उन्हें अभी इस राज को समझने की जरूरत है कि खुदा को क्यों ये काम करना पड़ा, खुदा को क्यों जमीन पर आना पड़ा, उसने क्यों इंसान का रूप धारा, उसने क्यों इंसानी शक्ल में अपने आप को जमीन पर जाहिर किया। इसलिए ताकि हमारा कफारा दिया जा सके, ताकि हमें मुकम्मल तौर पे बाप के साथ फिर से बहाल किया जा सके। खुदा ईमान रखता है कफारे पर, खुदा
ईमान रखता है खून पर, खुदा ईमान रखता है इवजी पर। और जब तक खुदा को ऐसा कफारा नहीं दिया जाएगा जो बेऐब हो, बेदाग हो, और जिसमें कोई दाग और धब्बा और झुर्री ना हो, तब तक इंसान की माफी नहीं हो सकती। तो दुनिया में तो कोई जानवर, कोई इंसान भी ऐसा नहीं था जो इतना परफेक्ट मिल सकता। इसलिए खुदा इस बात को जानता है, इसलिए उसने क्या किया है, खुद अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर, यानी खुदा खुद जमीन पर उतरा है ताकि वो इंसान का कफारा दे। इसलिए खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है, यहां खुदा का फरिश्ता इस बात की तस्दीक कर रहा है कि तुम उस यीशु को ढूंढती हो जो क्या हुआ था, मसलूब हुआ था। तुम उस यीशु की तलाश में हो जिस यीशु को इन यहूदियों ने मसलूब कर दिया था। अब कहता है, ये तो उसकी तस्दीक है और एक उसकी गवाही भी है। आगे खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है, 6 आयत में लिखा है कि वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। ये भी कोई इंसान तस्दीक नहीं कर रहा कि वो यहां नहीं, बल्कि खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि वो यहां नहीं। कोई इंसान ये गवाही नहीं दे रहा। आसमान से खुदा ने अपने फरिश्ते को इस पैगाम के साथ भेजा है कि दुनिया को ये पैगाम दो और दुनिया को इस बात की खबर दो कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में मौजूद नहीं है, ताकि लोग इस बात की तस्दीक कर सकें, ताकि लोग इस बात का यकीन कर सकें, ताकि लोग इस बात को मान जाएं कि वो वाकई कब्र में मौजूद नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आज तक बाइबल मुकद्दस, हम जब भी बात करेंगे नबियों की तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के नबियों की बात करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही नबियों की तस्दीक करती है। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जितने अंबियाए कराम आसमान पर उठा लिए गए, या वो तमाम लोग, जैसे मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की कब्र का हमें इल्म नहीं है और हम खुदावंद यीशु मसीह को उसके साथ पहाड़ पर देखते हैं, इसके अलावा जितने भी अंबियाए कराम मरे हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं। लेकिन याद रखें कि एक ही कब्र दुनिया में खाली है जिसकी तस्दीक खुदा के फरिश्ते ने की है कि वो यहां पर मौजूद नहीं है। हालेलुया। बाकी सारे कब्रों के अंदर हैं लेकिन मसीह कब्र के अंदर नहीं है। वो कब्र में मौजूद नहीं है बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कहने के मुताबिक, उसने कहा था कि मुझे अपनी जान देने और फिर वापस ले लेने का इख्तियार है। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फरिश्ते ने कोई अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया है। फरिश्ता खुद खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज की तस्दीक कर रहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक, मेरे कहने के मुताबिक नहीं, किसी और के कहने के मुताबिक नहीं, ये उसकी अथॉरिटी, उसका इख्तियार है जिसका इकरार एक फरिश्ता भी कर रहा है कि वो हमारी वजह से, हमारे कहने से नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से देखते हैं, खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि वो अपनी कुव्वत के साथ, अपने इख्तियार के साथ, क्योंकि उसे अपनी जान देने और उसे अपनी जान वापस लेने का इख्तियार है, सो अपनी कुव्वत के साथ वो मुर्दों में से जी उठा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ देख लें, मुकद्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 4 बाब और इसकी 6 आयत, 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इसी तरह बयान करता है। इसी तौर से गलतियों का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 1 बाब और इसकी 1 आयत के मुताबिक देख लें जरा।
पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और गौर से सुनिए, और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया। किसकी बात कर रहा है? खुदा बाप की, कि जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया। इसके अलावा भी हवाला जाते हैं, लेकिन एक और हवाला में जो रूहुल कुद्स के ताल्लुक से वो भी पढ़ूंगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 8वां बाब और इसकी 11वीं आयत। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर मेरे साथ देख लें। मुकद्दस पौलुस रसूल का रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 8वां बाब और इसकी 11वीं आयत में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। जिसने यीशु को क्या किया? मुर्दों में से जिलाया। तो यहां पर याद रखें, एक तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुव्वत, अपने इख्तियार के साथ जी उठे हैं। एक जो दूसरा इख्तियार हमें यहां पे दिखाई देता नजर आता है, ये इख्तियार हमें खुदा बाप का नजर आता है, जिसका इजहार मुकद्दस पौलुस कर रहे हैं कि वो खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिलाया। और तीसरी बात कि उसे रूहुल कुद्स ने जिलाया है। किसने जिलाया या मुर्दों में से जिंदा किया है? रूहुल कुद्स ने। सो आपको मैं भी पहले भी इस बात की अर्ज कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जो काम है, ये हमें सिर्फ एक शख्सियत करती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है कि पूरी तसलीस यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, मुकम्मल तसलीस जो है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के काम में मशगूल है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के इस प्रोसेस में काम कर रही है खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स मुत्तफिका तौर पर, और हर तरह से हम आहंग होकर इस काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये दुनिया का वो काम है जिसने इंसान की तारीख को बदल कर रख दिया। जो इंसान खुदा की हुजूरी से दूर था और खुदा बाप की उस प्रेजेंस में आ नहीं सकता था, पाक तरीन मकान में दाखिल नहीं हो सकता था, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की बदौलत अब हम बराए रास्त खुदा के पास जा सकते हैं। हालेलुया। अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी चीज़ की और गुंजाइश नहीं या किसी के खून की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ हम बराए रास्त खुदा से बातचीत सकते हैं, मिल सकते हैं और उसके साथ रफ़ा हैं। अब जब इन फरिश्तों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें बड़े गुम रहते हैं, सवाल तो बहुत करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अफसोस इन लोगों पर कि हर सवाल का जवाब कहां से मिलता है? बाइबल मुकद्दस में से। बाइबल मुकद्दस के किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जवाब कहां से मिलेगा? बाइबल मुकद्दस में से मिलेगा। सो सवाल तो बहुत करते हैं, जैसे कहते हैं जी कि एक जगह एक फरिश्ते का जिक्र किया गया है। मुकद्दस लूका अपने 24वें बाब में 2 फरिश्तों का जिक्र करते हैं कि फरिश्ते कितने हैं? 2। अच्छा, एक दफा खड़े हो, मुझे पता है कि सारे नींद से ना टुन्न हुए हैं इस वक्त, मैं इनको भी हिलाएं आज। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएं जरा जोरदार, शाबाश। तशरीफ रखें। अब जाके सोना ही है, कोई काम नहीं आपने करना। ओके। सो एतराज ये किया जाता है कि मुकद्दस लूका जो हैं ये 2 फरिश्तों का जिक्र करते हैं, जबकि मुकद्दस मत्ती एक फरिश्ते का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना भी 2 फरिश्तों का तज़किरा करते हैं, जो अभी विर्द साइमन साहब के बेटे ने पढ़ा है कि एक फरिश्ता जो है सरहाने और दूसरा
पिंताने हैं, यानी एक सर की जानिब है और दूसरा पांव की जानिब है। सो बहुत सारे लोगों का गुमान है कि शायद बाइबल मुकद्दस में ये जो अनाजील के मुसन्नफीन हैं इनमें हम आहंगी नहीं है, कोई दो बयान करता है, कोई एक का जिक्र करता है। तो याद रखें कि मुकद्दस मत्ती ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि फरिश्ता एक है। वो ये कह रहा है कि बात एक कर रहा है। क्या कह रहा है? कि बात एक कर रहा है, फरिश्ते तो दो ही हैं। इस बात की तस्दीक तो मुकद्दस यूहन्ना ने भी कर दी, मुकद्दस लूका ने भी की है कि दो फरिश्ते हैं, लेकिन उनमें से भी अगर आप पढ़ें तो बात एक ही करता हुआ नजर आता है। दूसरा मौजूद है लेकिन बात एक फरिश्ता कर रहा है, क्योंकि जो फरिश्तगान हैं इनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज, मुख्तलिफ काम है जो खुदा की तरफ से इन्हें अता किए गए हैं और इनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं हर काम के लिए। जैसे कोई पैगाम रसां फरिश्तगान है, उन्हें पैगाम देने के लिए जिब्राइल फरिश्ता, इसी तरह से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि वो पैगाम रसां फरिश्ते के तौर पे आता है। सो इस तरह से मुख्तलिफ फरिश्तगान की मुख्तलिफ ड्यूटीज हैं। इनमें से एक फरिश्ता जो है, दो फरिश्तों में से एक फरिश्ते की ड्यूटी यह है कि वो बात करेगा, बोलेगा, कलाम करेगा। दूसरा मौजूद है लेकिन वो बात नहीं कर रहा है, खामोश है। अब ये दो क्यों मौजूद हैं? याद रखें, ये भी एक रेवलेशन, एक मुकाशफा जिसकी तकमील यहां पे हमें दिखाई देती है। जब खास तौर पे पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा में हमें एक रहमगाह नजर आती है। क्या चीज? रहमगाह नजर आती है। नीचे अहद का संदूक था और उसके ऊपर एक रहमगाह या ऊपर उसे कह लें कि ढांपने के लिए कवरिंग है, जिसके दोनों एंड्स पे, यानी एक सरहाने और एक पिंताने, दोनों साइड्स पे दो करोबियों का जिक्र मिलता है। सो इस जगह होता क्या है? ये रहमगाह जो है ये खास तौर पे कफारे को जाहिर करती है। अब ये जो दो फरिश्तगान की मौजूदगी है जो पुराने अहद में करोबियों को जाहिर कर रहे हैं, ये खास तौर पे कफारे की तस्दीक के लिए हैं कि भाई अब कफारे का काम मुकम्मल हो चुका है। हालेलुया। और अब देखें, वहां तख्तगा मौजूद रहती है लेकिन यहां पे मसीह का बदन मौजूद नहीं है। यहां मसीह का बदन मौजूद नहीं है, जो इस बात की तस्दीक है कि अब फिर से इस प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं। रहमगाह पर दो करोबी इस बात के तसलसल के लिए मौजूद हैं कि कुर्बानियां चढ़ती रहेंगी, खून बहाया जाता रहेगा, लेकिन यहां चूंकि खुदावंद यीशु मसीह का बदन तो मौजूद नहीं है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। सो इसलिए जो सरहाने या पिंताने दोनों मौजूद हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुराने अहद में तो ये काम तसलसल के साथ किया जा रहा था। जो काहिन थे, सरदार काहिन थे, इस काम पे मामूर थे, लगे हुए थे कि खून बहाया जाए, कुर्बानियां दी जाएं, कफारा दिया जाए। लेकिन आज एक ऐसा कफारा दे दिया गया है जिसके बाद तुम्हें किसी भी कफारे की और जरूरत नहीं रहेगी। हालेलुया। इसीलिए मसीहियों को कुर्बानी की अब हाजत नहीं रही है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दे दिया है और वो खुदा की हुजूरी में अब मकबूल भी हो चुका है। अब आखिर में इनको कहा गया है, लिखा है 7वीं आयत को अगर देखें, लिखा और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। अब फरिश्ता कहता जल्दी से जाओ, क्या करो? जाकर खबर दो उसके शागिर्दों को, जाकर क्या दो? खबर दो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और आप हैरान होंगे कि मर्दों को नहीं कहा गया, खवातीन को कहा गया है। किनको कहा गया है? खवातीन को कहा गया है। इसलिए क्योंकि मर्दों ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया हुआ था ना खवातीन पर कि जी खतून गुनाह ना करती तो हम भी गुनाह में ना फंसते। अब खुदा ने उस धब्बे को उतार दिया है खवातीन से
कभी जिन पे इल्जाम लगाते थे वही गुड न्यूज लेकर आई हैं, वही खुशखबरी लेकर आई हैं कि अब जिस मकाम से इंसान गिरा था, अब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बदौलत इंसान फिर से उस मकाम में दाखिल हो गया है। आज फिर इंसान बागे अदन में शामिल हो गया है। हालेलुया। सो ये पैगाम फरिश्ते ने इन्हें कहा है कि जाओ और जल्दी बताओ कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये न सिर्फ खवातीन के लिए है बल्कि आज हर उस मर्द व जन के लिए, मर्द व खवातीन के लिए है कि हम सब इस बात के लिए बहुत सारे लोगों में जाकर इस खबर को फैलाएं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लोग यकीन नहीं करते, हमें पता है, लोग इस बात को मानते नहीं, क्योंकि मानेंगे तब जब रूहुल कुद्स उनकी जिंदगियों में काम करेगा। अगर आप भी अगर दुनियावी सूरत में सोचें तो आप बहुत सारी बाइबल की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर होगा तो वो बाइबल मुकद्दस की इन तमाम सच्चाइयों को समझने में हमारी मदद करेगा। खुदावंद अपने कलाम को कबूल करने का फज़ल अता करे। आमीन।